तो स्वागत है आप सभी का बिजनेस स्टडीज के लास्ट ऑप्शनल चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप में। तो हम लोग ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी कर लिया है कंप्लीट। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो लास्ट चैप्टर है वो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप का जो है फीचर्स बोल सकते हैं आप, या तो नेचर या तो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैं पहले से बताता आया हूं कि क्या है उनकी थोड़ी सी खासियत। तो पहला हम लोग लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि एक बिजनेसमैन जो पूरा फुल मोटिवेटेड है और उसने बहुत सारा रिस्क लेने का सोचा है और वो एक नया बिजनेस सेटअप करने वाला है, उसको एक एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो आप और हम एंटरप्रेन्योर नहीं है अगर हम लोग के पास वो रिस्क लेने का मोटिवेशन है कि हम मुझे रिस्क लेना है, मुझे नया बिजनेस सेटअप करना है, मेरे पास पूरा बिजनेस आइडिया है, नॉलेज है, तभी आपको एक एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब सिंपली कहूंगा कि एक नया बिजनेस खोलना जिस और रिस्क भी लेना, उस बिजनेस में रिस्क होने के काबिल होना पड़ेगा ना उस आदमी को, उसी को ही बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। और पूरा जो स्टडी है उसको ही एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। मतलब अकेले डटकर एक नया बिजनेस खोलना और रिस्क लेना ताकि आप प्रॉफिट कमा सके। तो अभी हम लोग जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, फीचर्स या तो आप बोल सकते हैं नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो फीचर या नेचर होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सो पहला पॉइंट है इकोनॉमिक। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जो चीज हम लोग ने मतलब जो मीनिंग पढ़ा, इससे आपको क्या समझ में आया कि एक बिजनेसमैन या तो एक एंटरप्रेन्योर किसको कहा जाता है, जो पहली बार एक नया बिजनेस सेटअप करता है, सभी रिस्क लेने के लिए वो रेडी रहता है। लेकिन रिस्क लेने के टाइम में वो जो रिसोर्सेस है वो देखेगा कि मेरे कंपनी के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, जो भी रिसोर्स चाहिए वो देखेगा। फिर जब यूज करने का टाइम आएगा वो उसे यूज भी करेगा। तो क्या हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इकोनॉमिक मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। तो इकोनॉमी में जितना भी रिसोर्सेस है फुल यूटिलाइजेशन करेगा एक एंटरप्रेन्योर ताकि उसका बिजनेस प्रॉफिट कमा सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेटेड टू इनोवेशन। मतलब कि रिलेटेड टू इनोवेशन का मतलब ये है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जब बिजनेस सेटअप करेगा वो नए नए बिजनेस ट्रिक्स, बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता रहेगा। क्योंकि देखिए भैया, मैंने तभी कहा था मैनेजमेंट के टाइम में कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर किसी को नहीं मालूम। और बिजनेस एनवायरनमेंट में कहा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। इसके लिए वो क्या करेंगे कि नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन, नया नया प्लानिंग करेंगे ताकि फ्यूचर सिक्योर रहे और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि बहुत सारा नया नया रूल्स वो लोग अप्लाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, ताकि वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहे ना। बिजनेस का काम ही है नए नए चीजों को एक्सपेरिमेंट करना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इनोवेटेड हो रहा है। रिलेटेड टू इनोवेशन मतलब सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को इनोवेट किया जा रहा है ताकि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और बेहतर हो और हम लोग को और बेहतर रिजल्ट मिले। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का प्रॉफिट पोटेंशियल। मतलब सोच लीजिए एक बिजनेसमैन का क्या काम है, एक बिजनेसमैन का काम ही है ना प्रॉफिट निकालना। क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं निकालेंगे तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या तो बिजनेस कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। तो एक एंटरप्रेन्योर का या तो बिजनेसमैन का, आप दोनों एक ही कह सकते हो कि उन लोग का काम ही है प्रॉफिट निकालना। वो लोग जो रिस्क ले रहे हैं, किस चीज के लिए रिस्क ले रहे हैं, उनको ताकि पैसा मिले, प्रॉफिट मिले, एक बड़ी अमाउंट में प्रॉफिट मिले उनके बिजनेस को। तो हर चीज का ही प्रॉफिट से रिलेटेड है। अगर कोई रिस्क ले रहा है, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा प्रॉफिट भी छुपा होगा, इसलिए वो बिजनेसमैन पूरा रिस्क ले रहा है। लास्ट जो नेचर हो गया एंटरप्रेन्योरशिप का वो है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग का मतलब ये है कि देखिए भैया, रिस्क तो बिजनेस में रहेगा ही रहेगा। तो कैसे रिस्क जो है वो आता कैसे, देखिए एंटरप्रेन्योर या तो बिजनेसमैन क्या करता है, कुछ ना कुछ आइडियाज लेता है कि मुझे अभी ये करना चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो मुझे अभी ऐसा प्लानिंग करना चाहिए, या तो मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करना चाहिए। तो क्या होता है, तो एक बिजनेसमैन पहली बार ऐसा सेटअप करता है, पहली बार क्योंकि उसने पहली बार बिजनेस खोला ना, तो पहली बार वो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएगा, पहली बार प्लानिंग करेगा। तो क्या होता है कि आप 100 में से पूरा 99% आप कह नहीं सकते हो कि मेरा जो प्लान है पूरा एकदम सटीक निशाने पे 100 में 100 मिलेगा मुझे, नहीं।
कभी कभी क्या होता है कि पहले स्टार्टअप से ही आपका बिजनेस लॉस खाने लगता है, क्योंकि आप पहली बार आए हो ना, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या होता है कि इसी वजह से रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन, नया प्लानिंग करोगे, आपको उस फील्ड में एक्सपीरियंस है नहीं, तो इससे क्या होता है कि लॉस तो भैया आपको स्टार्टिंग में खाना पड़ ही सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो स्टार्टिंग में ही आया और स्टार्टिंग से बिजनेस को ऊपर ले गया। लॉस सभी को खाना पड़ता है अगर आप एक बिजनेस अकेले और प्लस नया सेटअप कर रहे हो। सो अभी हम लोग और एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, वो है व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजर। मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप जो हम लोग ने पूरा पढ़ा, एक एंटरप्रेन्योर कौन है, क्या करता है, और एक मैनेजर में क्या दोनों में सिमिलरिटीज है, रिलेशनशिप दोनों में क्या है। पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं कि दोनों को ही डिसीजन लेने का जो कैपेसिटी है, जब डिसीजन लेने का टाइम आएगा, दोनों को, एक एंटरप्रेन्योर को भी एक मैनेजर को भी डिसीजन लेना पड़ेगा। जब भी डिसीजन लेने का टाइम आएगा उनको पूरा एकदम रेडी अप होना पड़ेगा, उन लोग का माइंड फ्रेश होना पड़ेगा, उन लोग का कैपेसिटी होना पड़ेगा। अगर कोई भी सिचुएशन आया तो तभी एकदम ऑन द पॉइंट उन लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा और उन लोग का कैपेसिटी भी होना पड़ेगा। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर को दोनों का जो कम्युनिकेशन स्किल, हम लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेट कर रहा हूं, मेरा वीडियोस देख के आपको समझ में आ रहा है कि मैं बिजनेस स्टडीज का कौन सा चैप्टर, क्या टॉपिक, वर्ड का जो मीनिंग, सभी कुछ मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छे से हिंदी बोल पा रहा हूं। अगर मुझे अभी हिंदी बोलना ही नहीं आता तो मैं आपको कैसे समझा पाता। तो हिंदी बोल रहा हूं इसीलिए आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूं। तो कम्युनिकेशन स्किल एट द टाइम जब एक मैनेजर या तो एंटरप्रेन्योर किसी और को समझाएगा या तो कुछ ऐसे बातचीत करने का सोचेगा, तो क्या होगा कि कम्युनिकेशन स्किल उन लोग का एकदम ए क्लास होना चाहिए। जो वो समझाना चाहते हैं वो दूसरा भी समझ रहा है, और जो दूसरा समझाना चाहता है वो भी खुद समझ रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल बोथ दी एंड ज्यादा होना चाहिए, एक्सपेशली कि एक मैनेजर और एक एंटरप्रेन्योर का सिमिलरिटी यही है कि दोनों का कम्युनिकेशन स्किल A+ होना चाहिए। लास्ट पॉइंट जो है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक मैनेजर, दोनों में एक सेल्फ रिलायंस या सेल्फ बिलीफ होना पड़ेगा। मतलब कि खुद पे एक भरोसा होना पड़ेगा। जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूं, वो जो डिसीजन मैंने जो लिया उस पर मुझे भरोसा है कि या तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैंने जो डिसीजन लिया मुझे 100% प्रॉफिट मिलेगा, या तो मैं 90 या 80% श्योर हूं कि प्रॉफिट मिलेगा, और 20 या 10% श्योर नहीं हूं। तो ये क्या है कि उन लोग में कुछ खुद से एक सेल्फ बिलीफ है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो ठीक है। तो ऐसा अगर आप करेंगे, अगर आप ऐसा मैनेजर या एंटरप्रेन्योर है, तो क्या होगा, बाकी की कंपनीज की जो एम्प्लॉयज है या तो बाकी कंपनी आपको मतलब आपसे अट्रैक्ट होगी कि नहीं, देखिए भैया इस कंपनी का जो एंटरप्रेन्योर या तो मैनेजर है बहुत अच्छा डिसीजन लेता है, उस पर खुद पे ही भरोसा है कि ये जो डिसीजन लेता है पूरा हमेशा 100% राइट ही होता है। तो इससे क्या आपका जो गुडविल एक बन जाता है सभी के सामने कि आपका जो लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल प्लस आपका लेवल जो है हाई होता रहता है, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है, आपको सेल्फ रिलायंस है, आपको खुद पे भरोसा है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, और इसका रिजल्ट भी आपको पहले से थोड़ा थोड़ा करके आपको मालूम चल ही जाता है। तो हम लोग ने इस वीडियो पे क्या जाना, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसका नेचर, और प्लस रिलेशनशिप बिटवीन ए मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक ही पॉज करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी चैप्टर है, तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पार्ट वाइज समझा रहा हूं। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शनल होती है। जो भी आपको चैप्टर अच्छा लगे आप आराम से पढ़िए, और क्वेश्चन एग्जाम्स में और देके आते हैं, CBSE हो या सेवा या कोई भी बोर्ड हो, वहां पर क्या होता है, जब ये क्वेश्चन आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप में, ऑप्शनल रहेगा, आप कोई भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, या तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप ट्राई कीजिए या तो आप एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपको अच्छा लगे, जिसने मतलब जो चैप्टर आपने पूरा अच्छा पढ़ लिया उसी को आप अटेम्प्ट कीजिए, आपको फुल का फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये दो चैप्टर लास्ट की जो बिजनेस स्टडीज के बहुत इजी चैप्टर है क्लास 12 की। तो मिलते हैं आपको सेकेंड पार्ट।